इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें गैर मौसर करार दे दी। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत पहले ही कह चुकी कि कॉल अप नोटिस मुबहम थे। तोशाखाना तहाइफ केस में ये दूसरी कार्रवाई कर रहे हैं। कहा, जब अदालत के सामने बुनियादी हकूक़ के सवाल मौजूद थे तो फिर ये कैसे रेफरेंस दायर कर सकते थे। नए प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना रेफरेंस फाइल हो चुका, अब बाद अज गिरफ्तारी जमानत दायर हो सकती है। अदालत ने पीटीआई की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत पहले ही कह चुकी कि कॉल अप नोटिस मुबहम थे। तोशाखाना तहाइफ केस में ये दूसरी कार्रवाई कर रहे हैं। कहा, जब अदालत के सामने बुनियादी हकूक़ के सवाल मौजूद थे तो फिर ये कैसे रेफरेंस दायर कर सकते थे। नए प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना रेफरेंस फाइल हो चुका, अब बाद अज गिरफ्तारी जमानत दायर हो सकती है। अदालत ने पीटीआई की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत पहले ही कह चुकी कि कॉल अप नोटिस मुबहम थे। तोशाखाना तहाइफ केस में ये दूसरी कार्रवाई कर रहे हैं। कहा, जब अदालत के सामने बुनियादी हकूक़ के सवाल मौजूद थे तो फिर ये कैसे रेफरेंस दायर कर सकते थे। नए प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना रेफरेंस फाइल हो चुका, अब बाद अज गिरफ्तारी जमानत दायर हो सकती है। अदालत ने पीटीआई की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत पहले ही कह चुकी कि कॉल अप नोटिस मुबहम थे। तोशाखाना तहाइफ केस में ये दूसरी कार्रवाई कर रहे हैं। कहा, जब अदालत के सामने बुनियादी हकूक़ के सवाल मौजूद थे तो फिर ये कैसे रेफरेंस दायर कर सकते थे। नए प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना रेफरेंस फाइल हो चुका, अब बाद अज गिरफ्तारी जमानत दायर हो सकती है। अदालत ने पीटीआई की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत पहले ही कह चुकी कि कॉल अप नोटिस मुबहम थे। तोशाखाना तहाइफ केस में ये दूसरी कार्रवाई कर रहे हैं। कहा, जब अदालत के सामने बुनियादी हकूक़ के सवाल मौजूद थे तो फिर ये कैसे रेफरेंस दायर कर सकते थे। नए प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना रेफरेंस फाइल हो चुका, अब बाद अज गिरफ्तारी जमानत दायर हो सकती है। अदालत ने पीटीआई की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत पहले ही कह चुकी कि कॉल अप नोटिस मुबहम थे। तोशाखाना तहाइफ केस में ये दूसरी कार्रवाई कर रहे हैं। कहा, जब अदालत के सामने बुनियादी हकूक़ के सवाल मौजूद थे तो फिर ये कैसे रेफरेंस दायर कर सकते थे। नए प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना रेफरेंस फाइल हो चुका, अब बाद अज गिरफ्तारी जमानत दायर हो सकती है। अदालत ने पीटीआई की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत पहले ही कह चुकी कि कॉल अप नोटिस मुबहम थे। तोशाखाना तहाइफ केस में ये दूसरी कार्रवाई कर रहे हैं। कहा, जब अदालत के सामने बुनियादी हकूक़ के सवाल मौजूद थे तो फिर ये कैसे रेफरेंस दायर कर सकते थे। नए प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना रेफरेंस फाइल हो चुका, अब बाद अज गिरफ्तारी जमानत दायर हो सकती है। अदालत ने पीटीआई की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत पहले ही कह चुकी कि कॉल अप नोटिस मुबहम थे। तोशाखाना तहाइफ केस में ये दूसरी कार्रवाई कर रहे हैं। कहा, जब अदालत के सामने बुनियादी हकूक़ के सवाल मौजूद थे तो फिर ये कैसे रेफरेंस दायर कर सकते थे। नए प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना रेफरेंस फाइल हो चुका, अब बाद अज गिरफ्तारी जमानत दायर हो सकती है। अदालत ने पीटीआई की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत पहले ही कह चुकी कि कॉल अप नोटिस मुबहम थे। तोशाखाना तहाइफ केस में ये दूसरी कार्रवाई कर रहे हैं। कहा, जब अदालत के सामने बुनियादी हकूक़ के सवाल मौजूद थे तो फिर ये कैसे रेफरेंस दायर कर सकते थे। नए प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना रेफरेंस फाइल हो चुका, अब बाद अज गिरफ्तारी जमानत दायर हो सकती है। अदालत ने पीटीआई की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी।